COVID has been a boon to a lot of us in a way that we have been able to connect to each other around the world, है ना? पूरे वर्ल्ड में हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को सुना जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी बातें हम सुन पाएंगे। इसके अलावा हम लोग हमने कैंपेन चलाया है पखवाड़ा में कि हम अपने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे एंड वी विल एजुकेट ट्राई एंड एजुकेट द पीपल अबाउट न्यूट्रिशन एंड वो हम छोटे छोटे 5 to 7 मिनट्स की वीडियोस में बता रहे हैं। एंड although Richa is my student, now she is my teacher and she is going to teach me how to use these virtual platforms. Richa Chaturvedi, Dr. Richa Chaturvedi is head of Home Science Department in Kanodia Buddhist Mahavidyalaya, Jaipur. She has done PhD in nutrition from University of Rajasthan, and she has at least 13 papers, international and national. She has won several awards in the paper presentation, and she has contributed to various chapters in books, and she has been very, very active and has started BSc Home Science in Cambridge College. She is always proactive regarding technology, and in this time it is very, very important that we also learn how to make our videos. If you want to educate, how can we upload our videos, and that is what Richa is going to tell us through OBS platform, how to use OBS and how can we upload our videos, how can we make our YouTube channel also, and how can we upload. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि हम ये समझ लें कि जब तक कि हमारे पास वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक हम अपनी पूरी रिसर्च ना कर लें, तब तक हम कोई भी वीडियो बना के, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे शॉर्ट वीडियोज बना के डालते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग ना करें। हम ये पहले किसी सीनियर से पूछ लें कि ये सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, उसके बाद ही हम उस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेरीफाई। मैं भी अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ या कुछ करना होता है मुझे, तो आई ऑलवेज चेक अप रिपोर्ट का। तो आप मतलब ये वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको अपने लड़की को देती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, क्योंकि ना सिर्फ आपकी इमेज टार्निश होती है इससे अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो, बल्कि जो एसोसिएशन से आप जुड़े हो आप उसकी भी टार्निश होती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस Richa, and Richa is now going to teach us OBS, how to use it, and which I would like you to begin with how to download Yes, the ma'am. app and everything, right? Yes, ma'am. So over to you, Richa. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such nice introduction for me. And इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर होम साइंस एलुमनाई दोनों की ही मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दोनों की मेंबर हूँ। और मैम हमेशा हम सबको ही मोटिवेट करती रही हैं आगे बढ़ने के लिए, नया कुछ करने के लिए। सो ये सब टीचर्स की वजह से ही होता है मैम। और जो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर या OBS. So we will be working directly on that. So I'll start sharing my screen so that. So can you just start recording also now? Yes, ma'am. It's already started. Okay. So when we are talking about open broadcaster software, the first thing which we need to know is what are your system requirements. सो व्हेन यू चेक ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं तो एक माई कंप्यूटर का लोगो आता है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो एंड में प्रॉपर्टीज़ आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सिस्टम है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो नए सिस्टम्स हैं वो 64 बिट के होते हैं। सो यू हैव गॉट अ इंस्टॉलर फॉर बोथ ऑफ देम, एंड व्हेन वी वांट टू डाउनलोड OBS, सो यू हैव टू टाइप OBS स्टूडियो। आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे OBS स्टूडियो, तो जो सबसे पहला साइट आएगा या जो वेब एड्रेस आएगा दैट इज़ obsproject.com। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी। इसका पूरा नाम ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर है
और यहाँ पे डाउनलोड के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, जिसमें 32 बिट भी है और ये 64 बिट एंड अबव के लिए है। और ये जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, यहाँ पे ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ओनरशिप में गिटहब नाम से आपको ऑनलाइन एक वो मिलेगा, क्लाउड ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे जो नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं वो कोलैबोरेशन में अपने नए नए सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करते हैं विच आर फ्री टू यूज़, and they keep on updating those softwares until they find it to perfection. So this is one of those open source softwares. You can find many such others for different purposes, and these are safe to download and easy to use. So once we download, click on this download installer, so there will be a download page, and because I have already downloaded, तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर फाइल आपको डाउनलोड होती हुई नीचे दिखाई दे रही है, बट आई विल नॉट क्लिक ऑन दिस, यू हैव टू रन इट। जैसे हम किसी भी ऐप को या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसको फाइल को रन करना पड़ता है, उसी तरह से इस फाइल को भी हमें रन करना पड़ेगा जिससे कि ये फिनिश हो जाए इंस्टॉलिंग। और इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे एक नीचे ये ब्लैक सर्कल जैसा आप देख सकते हैं, ये ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर की विंडो है। ये इस तरीके की एक विंडो आपको देखने को मिलेगी जैसे ही आप अपने OBS के आइकन पे क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। नाउ व्हाट दिस विंडो शोज़, इस विंडो पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। इन सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। अगर आप हिंदी टाइपिंग के साथ कंफर्टेबल हैं तो इसमें हिंदी ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप नीचे इसमें देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप इस OBS यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है और हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद टाइपिंग इन हिंदी। अभी हम इसे इंग्लिश पे ही रखेंगे। आउटपुट के जो इस प्रोग्राम के साथ कॉन्फ़िगरेशन आए हुए हैं, मैंने उनको ज़्यादा चेंज नहीं किया बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर। ये अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है और शायद 1 घंटा इसको पूरी तरह समझने के लिए आपको कम लग सकता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके साथ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो सकते हैं। सो आउटपुट के मोड्स हैं, इन सेटिंग्स को मैंने बहुत चेंज नहीं किया है। इसकी विंडोज़ थोड़ी वाइड रहती है, सो इफ़ यू वांट टू सी द कंप्लीट विंडो उसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल है। अभी हम इसको OBS की 2 विंडो खोल रखी है मैंने। एक विंडो से हम अभी लाइव स्ट्रीमिंग पर हैं और उसके लिए आपको अपने YouTube या Facebook पे जाकर के लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे जाना होता है और एक स्ट्रीम की मिलती है आपको जिसे यहाँ पेस्ट करना होता है। और उसके बाद जब आप स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है आपके Facebook या YouTube पे। जैसे अभी हम कनेक्टेड हैं तो YouTube पे ये कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट मोड्स हैं बहुत सारे, इनको भी मैंने बहुत चेंज नहीं किया है। जो स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं अभी सेटिंग्स, उनको मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है बिकॉज स्टार्टिंग के लिए हमारे लिए यही काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। बहुत सारे ऑडियो ऑप्शंस हैं, पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट माइक है और डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ऑडियो है अभी मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। बट आप दूसरे सोर्सेज अपने PC से कनेक्ट करके उनको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वीडियो की जो आउटपुट मिलेगी उसके भी रेजोल्यूशंस फिक्स्ड हैं, सो आई हैव नॉट चेंज देम टू मच। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है हॉट कीज़ का। आप यहाँ पे शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने यहाँ एंटर किया, तो अब जब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी स्ट्रीमिंग के लिए तो वेन एवर आई विल हैव माई OBS विंडो ओपन और मेरा YouTube चैनल भी अगर खुला हुआ है एंड I put on this enter button, push this enter button, the streaming will start automatically. So you can make multiple shortcut keys for your convenience, जो आप याद रख सकें वो आप बना सकते हैं। और ये जो हॉट कीज़ हैं ये ऑडियो के लिए भी अप्लाई हो सकती हैं, माइक के लिए भी अप्लाई हो सकती हैं। एंड अभी हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अदरवाइज देयर आर अदर ऑप्शंस जैसे स्लाइड शोज़, इमेज स्लाइड शोज़, उनको हम अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे। एंड देयर आर एडवांस सेटिंग्स।
इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर है ऑटोमेटिकली रीमिक्स टू MP4। इस पे ज़रूर क्लिक करें, अदरवाइज़ आपका वीडियो MKV फाइल में सेव हो जाता है और वो काफ़ी हैवी फाइल्स होती हैं जिनको अपलोड और डाउनलोड करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली MP4 में सेव होगा, जिससे कि वो उसकी फाइल साइज़ भी शॉर्ट रहती है एंड इट इज़ ईजियर टू अपलोड. So these are the settings. I've already because the other window is running, so I've already saved these settings. I'll show you there only. Now the other thing is after the settings, these are start streaming, start recording. Whenever we are doing streaming and recording, we can do both of them simultaneously. आप इस वक्त का सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है और स्ट्रीम भी हो रहा है फ्रॉम द अदर OBS विंडो. और ये ऑडियो मिक्सर्स हैं, डेस्कटॉप ऑडियो. अगर आप कोई फाइल प्ले करते हैं ऑडियो फाइल, तो उसका म्यूज़िक भी कैच किया जा सकता है. एंड दिस इज़ द माइक सेटिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर मैं यहाँ पे फिल्टर्स पे जाती हूँ तो यहाँ एक प्लस का साइन है. नॉइज़ सप्रेशन, आपका जो बैकग्राउंड साउंड है, जो बहुत ज़्यादा पीछे से नॉइजेस कई बार रिकॉर्ड हो जाती हैं, अगर आप उनको सप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि पीछे बैकग्राउंड नॉइजेस लिमिटेड रहें और आपका साउंड ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इसमें रिकॉर्ड हो. उसके बाद एक सोर्सेज का विंडो है. इन सोर्सेज के विंडो में यहाँ प्लस का साइन है. बहुत तरह के आप यहाँ पे देखेंगे सोर्सेज हैं. हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उसमें ब्राउज़र, अब ये ब्राउज़र जो है, अभी मेरे अगर वेब पेज कोई सा भी जो खुला हुआ है, अगर मैं उसका ब्राउज़र यहाँ पोस्ट कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल शो यू दिस. We are already on YouTube live. So if I take this browser, it will take few seconds, and now this browser is visible over here. Because the other window is streaming, so this window is not going to show the stream right now. But whatever you are doing online, if you want to record that, any web page, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक स्मॉल वीडियोज़ ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग ऑनलाइन फॉर दैट पर्पज़. So this is one source which we can use, and for every source which you are selecting, there are setting buttons. So different kind of settings are there for each kind of source. The more you use it, the more comfortable it will be. अगर मैं इसको अभी छुपाना चाहूँ तो यहाँ पे एक आई का निशान बना हुआ है. I can just click on this. Now it will stop being visible, but it's there. And if I again want to use it, I can just click on this I mark. And if I want to remove this from here, so this minus sign we have to click on, and this can be removed. After that, the other important thing is when we are making our videos. So sometimes we need a background color. So I have clicked on color source. I can select any background color if I want a light shade. So this, जो भी सोर्स आप लेते हैं उसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आती है ऑर्डर. जैसे आपने 2-3 सोर्सेज मैं भी आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ. तो ऑर्डर, जैसे अगर मैं अपना वीडियो भी यहाँ पे लेना चाहती हूँ और मैंने कोई स्लाइड्स भी यूज़ कर रखी हैं, तो मैं सबसे ऊपर क्या चीज़ चाहती हूँ, मूव अप मूव डाउन, उसके अकॉर्डिंग क्या सबसे पहले आएगा, क्या सबसे बाद में आएगा. ट्रांसफॉर्म में हम हर सोर्स को स्क्रीन में फिट कर सकते हैं. स्ट्रेच टू स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन के साइज़ का हो जाएगा. और अब इसके ऊपर मैं लेती हूँ अपना वीडियो कैप्चर. So right now I think because there are two windows going on, it will not be useful. So OBS has a virtual camera which can be used for this purpose. So I have taken the OBS virtual camera, and this can be again fit to screen. It has been deactivated right now.
otherwise you can see my picture on this page, and if I remove this video capture device, सो आई हैड शिफ्टेड दिस, ये आधा स्क्रीन पे हो गया, आधे पे मैं अपना वीडियो शो कर सकती हूँ, एंड हेयर कैन बी समथिंग विच आई वांट टू डिस्प्ले। और अगर मुझे बैकग्राउंड पिंक चाहिए तो इसके ऊपर मैं अपना वीडियो सेट कर सकती हूँ। सो माई बैकड्रॉप विल बी शोइंग पिंक एंड देन माई वीडियो वुड बी देयर। सो ये इस तरह से हम कलर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेज, कोई भी आपने पिक्चर्स सेलेक्ट कर रखी हैं बहुत सारी और आप उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इमेजेस के फॉर्म में सेव करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक इमेज स्लाइड शो में दिखाती हूँ। इस तरीके का एक विंडो आएगा, यहाँ पर एक प्लस का साइन है, ऐड फाइल्स। सो अभी हमने रिसेंटली ही कुछ डिस्प्लेस किए थे। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंड ये इसी ऑर्डर में आ जाएंगे। हमें नंबरिंग इनकी उसी अकॉर्डिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसी ऑर्डर में यहाँ पे स्लाइड्स दिखाई देंगी। और उसके बाद आप इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअल यूजिंग हॉट कीज़, तो सेम सेटिंग्स में जाके आप हॉट कीज़ इसकी सेट कर सकते हैं कि जब आप एंटर या नेक्स्ट का स्लाइड का बटन दबाएंगे तभी नेक्स्ट स्लाइड दिखाई देगी। अगर ये ऑटोमेटिक पे रहेगा तो ये एक फ़िक्स टाइम में, जितना आपने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है, यहाँ पे 8000 मिली सेकेंड्स का टाइम है अभी, उसके अकॉर्डिंग स्लाइड अपने आप आगे मूव होती रहेगी। आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऑटोमेटिक पे है और इसको मैंने यहाँ ले लिया। इसके बाद मैंने इसे स्ट्रेच टू स्क्रीन कर दिया। सारी स्लाइड्स इस लेंथ में आ जाएंगी और उसके बाद ये एक एक करके अभी मूव करती रहेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे है। अभी मैंने इसको मैनुअल मोड पे नहीं डाला है। तो ये ऑप्शन हम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई मीडिया फाइल है, ऑलरेडी मीडिया फाइल यानी ऑलरेडी कोई वीडियो रिकॉर्डेड था, आप दो वीडियोस को मिक्स करना चाहते हैं तो आप दोनों को एक के बाद एक रन कर सकते हैं और उसके बाद वो वीडियोस आपके एक लंबी कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। उसके बाद है सीन। सीन की विंडो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक और कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रही हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने विंडो कैप्चर ले लिया, ये अभी जो हम मीटिंग में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो ये यहाँ पे यही दिखा रहा है इस वक्त, पर उससे एक्चुअली ऑनलाइन में ये उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। बट दिस इज़ व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन राइट नाउ। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में पहले ये सीन आए, फिर ये सीन आए, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद ये सीन आए, सो आई हैव टू कीप ऑन स्विचिंग ऑन दीज सीन्स, सो आई कैन मेक मल्टीपल सीन्स हेयर। एंड जैसे जैसे हम चाहते हैं कि एक बार स्क्रीन पर सिर्फ आपका पूरा फेस दिखाई दे, एक बार स्क्रीन पर पावर पॉइंट दिखाई दे, तो आप उनको अलग अलग सीन्स में डाल सकते हैं और उनको क्रिएट कर सकते हैं वीडियो इस फॉर्म में कि एक स्लाइड आई फिर आपका पूरा फेस आया, फिर एक स्लाइड आई फिर आपका पूरा फेस आया। सो दैट वे इट कैन बी रिकॉर्डेड। सो दिस इज़ हाउ द सीन्स का अगर हम एक पूरा वो बना लेते हैं पहले से प्लान करके कि फर्स्ट सीन में क्या चाहिए, सेकंड सीन में क्या चाहिए, तो उसको हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो सोर्स, अगर कोई दूसरा आउटपुट ले रहे हैं, आप कोई मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं या कोई और डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं वीडियो के लिए, तो उसको आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करके उसको वीडियो सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैप्चर डिवाइस, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त वीडियो ऑन है मेरे सिस्टम का, तो इसलिए ये वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ पे इस वक्त इस विंडो पे काम नहीं करेगा। पर वीडियो कैप्चर डिवाइस आते ही आपका खुद का फेस स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाता है, विच इज़ नॉट विजिबल राइट नाउ। तो इसको आप ऑप्शन को यूज़ करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। विंडो कैप्चर में मैंने जैसे पहले बताया आपको, जो भी विंडो आपकी अभी यूज़ हो रही है, सपोज आई टेक सम अदर थिंग, दिस विंडो,
this. अब अगर मुझे विंडो कैप्चर को सबसे ऊपर दिखाना है तो मुझे ये बाकी के डिवाइसेस बंद करने पड़ेंगे। It is now automatically selecting ये एक डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। वॉट एवर वी आर डूइंग ऑन स्क्रीन, वॉट एवर यू वुड डू ऑन योर स्क्रीन विल बी रिकॉर्डेड। अगर हम डिस्प्ले कैप्चर के ऑप्शन पे जाते हैं, दिस इज़ द डिवाइस विच इज़ वर्किंग प्रेजेंटली। ये डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन है। इस तरह की विंडो अगर दिखाई दे रही है तो ये डिस्प्ले कैप्चर सही तरीके से काम कर रहा है। और अब मैं जहाँ भी अपने पूरे पीसी की स्क्रीन पे क्लिक करूँगी, मे बी ऑनलाइन कोई वेब पेज है या मैं अपनी कोई फ़ाइल पे काम कर रही हूँ, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा जो कुछ भी उसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये डिवाइस काम करता है। So this way this whole window will be working। और अगर मैं आपको एक वीडियो इसमें क्रिएट करके दिखाना चाहती हूँ, so I will just use this is display capture। मैं अभी जहाँ पे भी स्क्रीन पे अपने उस पे जाऊँगी वो सब आपको विजिबल होगा, और जिस भी विंडो पे मैं क्लिक करूँगी दैट एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू सी। दिस वे। एंड व्हेन यू स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग जहाँ पे चल रही है, इफ़ आई स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस सेशन, सो इट विल आस्क यू, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप